हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल कुमार मंडल है और आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कांस्टेंट मोशन। तो चलिए टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए, क्या है? कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट मोशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है विवश या फिर बाध्य। मतलब कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या होगा? विवश गति या फिर बाध्य गति। तो विवश और बाध्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी वचन से हम बाध्य हैं। कांस्टेंट मोशन में अगर दो बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड है और पहला बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से राइट की ओर जा रही है, तो दूसरा बॉडी किसी पार्टिकुलर स्पीड से जाने के लिए क्या होगी? बाध्य होगी। आया बात समझ में? तो चलिए हम लोग कांस्टेंट मोशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कांस्टेंट मोशन कितने तरह का होता है। तो कांस्टेंट मोशन होता है 3 तरह का। सबसे पहला स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो बच्चों इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इसका बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रिंग कांस्टेंट। दूसरा आता है हमारा पुल्ली ब्लॉक कांस्टेंट। पुल्ली ब्लॉक कांस्टेंट। पुल्ली ब्लॉक कांस्टेंट। दूसरा क्या आता है? पुल्ली ब्लॉक कांस्टेंट। ठीक है, और जो हमारा तीसरा आता है उसका नाम है वेज कांस्टेंट। क्या नाम है? वेज कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला क्या हेडिंग डालिएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग किस तरह की रस्सी की बात करेंगे, चलिए समझते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं आइडियल स्ट्रिंग का। किस रस्सी की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं आइडियल स्ट्रिंग का। तो चलिए लिख लीजिए आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? तो आइडियल स्ट्रिंग के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। वो 3 बातें क्या है, चलिए मैं समझाता हूं आप लोग को। वो 3 बातें हैं। सबसे पहला बात है कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होगी? वो मासलेस होगी। क्या होगी? मासलेस। मासलेस का मतलब क्या होता है? मासलेस का मतलब वो ऐसा बॉडी जिसका नेग्लिजिबल मास हो या फिर जिसका मास 0 हो। ठीक है, तो क्या होगी? मास इक्वल टू 0। और दूसरी बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या है कि वो फ्लेक्सिबल होगी। क्या होगी? फ्लेक्सिबल। चलिए लिख लीजिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, मतलब जिसको हम लोग आसानी से मोड़ सकें। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए मेरे पास एक ये वायर है, इसको हम बहुत ही आसानी से मोड़ पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे बहुत ही आसानी से इसको हम मोड़ पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल। तो जो हमारा आइडियल स्ट्रिंग होगा वो भी क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, और जो तीसरा बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो है कि इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसका लेंथ कांस्टेंट हो। लेंथ क्या हो? कांस्टेंट हो। चलिए नोट कर लीजिए, लेंथ क्या हो? कांस्टेंट हो। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज ना हो। मतलब अगर जिसमें हम फोर्स लगाए तो उसका लेंथ इंक्रीज ना हो, वो टूट जाएगा लेकिन उसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा। तो उसी तरह हमारा जो आइडियल स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसमें हम लोग खिंचाव नहीं दे सकते हैं। समझे बात को? जैसे में अगर हम एक 10 मीटर का रस्सी लेकर आते हैं और उस रस्सी का पहला एंड को अगर इस सीलिंग में बांध दें, ठीक है, और दूसरा एंड पे हम लोग 10 kg का ब्लॉक बांध दें,
तो वो जो 10 केजी के ब्लॉक के कारण उस रस्सी में खिंचाव नहीं आएगा। वो 10 मीटर का रस्सी था तो 10 मीटर का ही रहेगा, वो 10.01 मीटर भी नहीं होगा। आया बात समझ में? तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसका लेंथ कांस्टेंट हो, जिसको हम लोग एक्सटेंड ना कर सके, या फिर जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज ना हो। आया बात समझ में? तो वैसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो आइडियल स्ट्रिंग में अभी तक हम लोग को 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि मासलेस होगा, दूसरा फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, मतलब जिसको आराम से मोड़ सके, तीसरा इनएक्सटेंसिबल होगा, यानी कि उसका लेंथ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चंस पे आएंगे, सवाल पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम सवाल लेते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही एकदम आसान सवाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है? 2 ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा बच्चों, इसका यूज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत होगा। ठीक है ना? तो चलिए 2 ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए इस दोनों को हम एक स्ट्रिंग से, एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब क्या है, अब जो ब्लॉक बी है वो 10 मीटर की स्पीड से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, ब्लॉक बी 10 मीटर की स्पीड से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि ब्लॉक ए का स्पीड कितना होगा। ब्लॉक ए का स्पीड कितना होगा? चलिए बताइए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप लोग बस देख के ही बता दीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम देख के ही बता दीजिएगा कि अगर बी 10 मीटर की स्पीड से राइट की ओर जा रही है तो ब्लॉक ए का स्पीड क्या होगा, आप लोग एकदम देख के बता दीजिएगा। क्या बताइएगा कि हाँ ब्लॉक ए का भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जिस स्पीड से ये जा रही है उस स्पीड से ये भी जा रही है, क्योंकि स्ट्रिंग का तो लेंथ चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा और भी बढ़िया से। चलिए आप लोग देखिए कि जो ब्लॉक बी है वो 10 मीटर की स्पीड से जा रही है। ठीक, तो ब्लॉक बी जो पार्टिकल, जो स्ट्रिंग का पार्टिकल अटैच है, आप बताइए वो किस स्पीड से जाएगी? वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। ठीक है, अब बताइए उसका जो बगल वाला पार्टिकल है वो भी 10 मीटर की स्पीड से जाएगी ना? और उसका फिर जो बगल वाला पार्टिकल है, मतलब ये पॉइंट, ये भी 10 मीटर की स्पीड से जाएगी, ये भी पॉइंट 10 मीटर स्पीड के से जाएगी। अब जो जो पार्टिकल ए से अटैच है वो भी 10 मीटर की स्पीड से जाएगी। तो मतलब अगर रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है और रस्सी टूट नहीं रही है तो रस्सी का सारा पार्टिकल, हर एक पार्टिकल बराबर स्पीड से जाएगी। ठीक है, यहां से ये रिजल्ट आया। तो फिर जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक से अटैच है वो भी ब्लॉक, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए वो क्या होगी? वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहां से हम लोगों को एक रिजल्ट आ गया कि रस्सी का सारा पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन उसके लेंथ के अलावा क्या होगी? बराबर होगी। चलिए इस रिजल्ट को आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम आएगी। ठीक है, अभी तो बस मैं बेसिक सवाल करा रहा हूँ, आगे जब और भी सवाल और भी टफ हो गए तो उस समय बहुत काम आएगी। चलिए ठीक है, तो इस रिजल्ट को लिख लीजिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा सवाल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सवाल को और थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो हम दूसरा सवाल करवा रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है? एक देखिए, एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ए। ठीक है, इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। चलिए देख लीजिए, इस ब्लॉक से एक आइडियल स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, एक आइडियल स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक क्या है? ये आइडियल पुल्ली है। ठीक, यहाँ पे एक आइडियल पुल्ली है। अब ये स्ट्रिंग आगे जाकर
एक ग्राउंड पे रखा हुआ ब्लॉक से कनेक्टेड है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक भी है उससे कनेक्टेड है, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, ये स्ट्रिंग बना रही है एंगल 53 डिग्री। कितना बना रही है? 53 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ब्लॉक ए का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग बताइए ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो ब्लॉक बी भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी कुछ वेलोसिटी वीबी से, ठीक है ना। तो आप लोगों को फाइंड करना है कि वीबी वेलोसिटी क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। तो चलिए आप लोग फाइंड करिए कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या होने वाला है, बताइए क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने क्या कहा कि ब्लॉक ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ है, तो स्ट्रिंग का जो ये पार्टिकल होगा इसका भी स्पीड लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड होगा। इस पार्टिकल का भी स्पीड लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इस पार्टिकल का भी स्पीड लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इस स्पीड इस पार्टिकल को देखते हैं, इस पॉइंट को, हाँ देखिए, अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं इसका भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। किधर होगा? स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, ठीक है। इसका भी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, जो पॉइंट ब्लॉक से अटैच है, इसका भी स्पीड क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए, ठीक है, यहां पे एकदम ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लॉक है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की डायरेक्शन में। ये जो ब्लॉक है ये रोड पे लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है? वीबी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ठीक। तो देखिए ये हमारे पास ब्लॉक बी है, ठीक, जिसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है इस डायरेक्शन में वीबी, ठीक है। और स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर ब्लॉक लेफ्ट की तरफ वीबी वेलोसिटी से जा रही है, तो इस ब्लॉक का ये जो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग रस्सी की लेंथ की तरफ ले तो उधर कितना वेलोसिटी होगा? तो उधर क्या होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि रस्सी तो टूट नहीं रही है। रस्सी जब टूट नहीं रही है तो रस्सी के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से हम लोग को इस रिजल्ट से हम लोग को क्या आ गया? इस रिजल्ट से आ गया वेलोसिटी ऑफ v cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। समझे बात को? चलिए मैं फिर से समझा देता हूं। हुआ क्या, ब्लॉक ए 5 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इससे अटैच स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने लेंथ की तरफ जाएगी। तब देखिए, तो ये जो पॉइंट है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने लेंथ की ओर जाएगी। ये जो पॉइंट है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने लेंथ की ओर जाएगी। अब जब हम लोग इसको जूम करके देखें तो हम लोग क्या देखें कि ब्लॉक का रिजल्टेंट वेलोसिटी तो लेफ्ट की तरफ है। अब जब इसका एक कंपोनेंट हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ लेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड होने से होगा। क्यों होगा? क्योंकि रस्सी का तो लेंथ चेंज नहीं कर रहा है और साथ में रस्सी टूट भी नहीं रही है। तो यदि अगर रस्सी नहीं टूटती है तो उससे हम लोग को क्या समझ में आया कि रस्सी का हर पार्टिकल का वेलोसिटी उसकी लेंथ की तरफ क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां से चलिए, यहां से अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BB इक्वल टू cos 53 कितना होता है?
cos 53 होता है आपका 4/5, 4/5 नहीं 3/5 होता है, 3/5, ठीक है। cos 53 मतलब sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5 होता है। चलिए 3/5 इक्वल टू 5, यहाँ से VB कितना आ गया, VB आ गया, ये 5 ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ से VB आ गया आपका 25/3। तो यहाँ से जो हमारा ये जो ब्लॉक का जो वेलोसिटी आ रहा है, VB आ रहा है, वो कितना आ रहा है 25/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि ब्लॉक ए 5 मीटर की स्पीड से अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो ब्लॉक बी विवश है या फिर मजबूर है या फिर बाध्य है कि VB मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट की ओर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जब हम लोग उसका कंपोनेंट लेंगे उसके स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, तो फिर उसका जो वेलोसिटी आएगा वो बराबर आएगी, ठीक है। इसलिए जो ब्लॉक का वेलोसिटी होगा वो 25/3 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा और टफ करता हूं और एग्जाम्पल 3 चलिए समझते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। चलिए एग्जाम्पल 3 समझते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या है हमारा, एग्जाम्पल 3 क्या है हमारा, दो फिक्स्ड रिजिड वॉल है, ठीक है। देखिए और इसके बीच में एक रॉड फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है, एक रॉड फंसा हुआ है, ठीक है। और इस रॉड, ये जो रॉड है ये एक रिंग के अंदर से पास हुई, ये जो हमारा रिंग है इस रॉड के अंदर क्या एक रिंग है, ठीक है। अब ये जो रिंग है ना, ये रिंग एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग आगे जाकर, ये जो स्ट्रिंग है ये आगे जाकर एक आइडियल पुल्ली से कनेक्टेड है, ठीक। और यहां पर जाकर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, इसका जो दूसरा एंड है वो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक बी है और ये रिंग है ये ए है, ठीक है। अब देखिए, अब ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है, ब्लॉक का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो जो एंगल बना रहा है उस रोड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ, वो हमारे कितना है, वो हमारा 37 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है कि जो रिंग है, सबसे पहले रिंग किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये रिंग इस रॉड के लेंथ के अलॉन्ग मूव करेगी राइट में, किस वेलोसिटी से, v ए वेलोसिटी से, ठीक है। तो रिंग का जो वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या होगा, तो हम लोग को ये बताना है, ठीक है। चलिए सवाल को आप लोग अच्छे से समझ लिए। सवाल में क्या है, सवाल में क्या एक रिंग है, सबसे पहले दो फिक्स्ड रिजिड वॉल है, उन दोनों के बीच में एक रॉड है, ठीक है। उस रॉड, वो जो रॉड है एक रिंग से उस रॉड के बीच में एक रिंग है, ठीक है। और उस रिंग से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वो आगे जाकर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक। और वो जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो हम लोग को रिंग का वेलोसिटी बताना है या फिर स्पीड बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं, चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, चलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट किस स्पीड से जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये पॉइंट भी जाएगी, ये पॉइंट भी जाएगी, इस पॉइंट का भी पार्टिकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। इस पॉइंट को अगर देखें तो ये भी अपने लेंथ के लॉन्ग 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा। उसी तरह इसका भी स्पीड क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आया बात समझ में। तो मतलब स्ट्रिंग का
हर एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपने लेंथ के लिए जाएगी। ये रिजल्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को जूम करते हैं। क्या करेंगे, जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने से देखते हैं कि जो हमारा रिंग है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, राइट के डायरेक्शन में। कितना है, va है, और उससे जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बनाकर है, 37 डिग्री, और उसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हम लोगों को पता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग लेंगे। ठीक है, ये हमारे रिजल्टेंट वेलोसिटी भी है, इसका एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग लेंगे। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा va cos 37 डिग्री, और वो कितने के बराबर है, वो बराबर है हमारे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, आया बात समझ में? क्यों? क्योंकि रस्सी टूटनी नहीं चाहिए और रस्सी का लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर रस्सी का हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। तो जो रिंग का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट रस्सी के लेंथ के अलोंग वो भी क्या होगी, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं va इक्वल टू cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है ना। तो यहाँ से आ गया 2, सो va इक्वल टू, अब ये 5 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो 10/4 डिवीजन में, तो 10/4, 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर। मतलब अगर ब्लॉक 2 मीटर के स्पीड से नीचे की ओर जाएगी तो हमारा जो रिंग है वो 2.5 मीटर स्पीड से राइट की डायरेक्शन में या फिर रोड की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ेगी। चलिए ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो एग्जाम्पल 4 है उसको समझिए। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ठीक। ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आइडियल पुल्ली है, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा एंड है ये एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है, ब्लॉक बी, ठीक है, ठीक। और ये जो एंगल है ये कितना है, 37 डिग्री, और ये जो एंगल ये कितना है, 53 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है ब्लॉक ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की ओर है, ठीक है। तो ब्लॉक बी का स्पीड क्या होगा, तो सबसे पहले ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वो भी लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव करेगी, किस वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से, ठीक है। तो हम लोग को ब्लॉक बी का स्पीड निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। क्या कंसेप्ट यूज होगा, चलिए देखिए, अगर ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है तो ये स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट या फिर इसका वेलोसिटी कितना है। तो देखिए स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा इस तरह इंक्रीज कर दें, चलिए देखिए ये जो अब ये एंगल कितना होगा, ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग कितना होगा 5 cos 37, इधर क्या हो गया 5 cos 37, 5 cos 37 डिग्री कितना होता है 5 इंटू cos 37 4/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो उसका वेलोसिटी स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये 4 मीटर पर सेकेंड लेंथ के अलोंग है, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग, इसका मतलब इस पॉइंट का अगर 4 मीटर है तो इस पॉइंट का भी 4 मीटर होगा, इस पॉइंट का भी
4 मीटर पर सेकेंड होगा, इस पॉइंट का भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, उसी तरह इस पॉइंट का भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, उसी तरह इस पॉइंट का भी ऊपर की ओर कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आ गया बात समझ में, आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको जूम करके देखेंगे ब्लॉक बी को चलिए जूम कर लीजिए। ठीक, अब ब्लॉक बी को जब देखते हैं तो ब्लॉक बी का रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है, लेफ्ट की तरफ पे कितना है बीबी, और ब्लॉक बी से जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसका वेलोसिटी कितना है लेंथ के अलोंग, उसका वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 53 डिग्री। ठीक, अब बताइए, अब जो रिजल्टेंट है ब्लॉक बी का, उसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ की ओर कितना होगा, मतलब बीबी cos 53 डिग्री कितना होगा, बीबी cos 53 डिग्री कितना होगा बताइए। वो होगा हमारे 4 मीटर के बराबर, क्योंकि स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना होगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम लोग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी आसानी से निकाल लेंगे। कितना निकलेगा, cos 53 डिग्री कितना होता है, cos 53 डिग्री मतलब sin 37 कितना होता है 3/5 इक्वल टू 4। यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में चला गया मतलब 20/3। ठीक है, 20/3 हो गया, मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ब्लॉक बी लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने कंस्टेंट मोशन को समझ लिया, कंस्टेंट मोशन का टाइप समझ लिया, स्ट्रिंग कंस्टेंट, पुली ब्लॉक कंस्टेंट, उसके बाद वेज कंस्टेंट, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिक कंस्टेंट को समझा, और उसमें हम लोग आइडियल कंस्टेंट देखे बच्चों, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी तक सवाल किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे पुली ब्लॉक कंस्टेंट। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।